आप लेफ्ट हो जाओगे। क्या सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वो आ गई, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जी सर। ओके ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा 5th चैप्टर है वो बच्चा हमारा 90% 99% खत्म हो चुका है। अब बच्चों अभी हमें सीखना क्या है? अभी हमें ये सीखना है कि एग्जाम में जेडब्ल्यू में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन sir. का लेवल कैसा आएगा वो हमें पढ़ना है। तो आप आज का टॉपिक क्या बच्चों होगा? आज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जेडब्ल्यू के। कौन से बच्चों? हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। और बच्चा और एक बार बताता हूँ, एक और एक लॉ होता है, आई गेस आपको पता होगा इसके बारे में, दैट इज ग्राहम्स लॉ। क्या बच्चा आपने ग्राहम्स लॉ के बारे में सुना है? Yes, sir. किससे सुना है? हैंड रेस कर सकते हो। सुना है किसने ग्राहम्स लॉ के बारे में? ओके सजल ने सुना, बाकी किसने सुना नहीं है? ओके फाइन, एक काम करेंगे तो बच्चा जो आपका हमारा ग्राहम्स लॉ वाला पार्ट होगा बच्चा, वो भी मैं आपको करा लूंगा, ठीक है ना? Yes, तो sir. बच्चा वो भी हम आपको कर लेंगे। अब बच्चा सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इस चैप्टर में बेसिक फॉर्मूला कौन सा याद करना है। अब बच्चों जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करोगे, जब भी रिवाइज करोगे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा गैस के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज जो भी हमारा गैस के लॉस है बच्चों, उन सारे लॉस का आपको पता होना चाहिए। दैट इज बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो सारे लॉ आपके पता होना चाहिए और उन सबके ग्राफ्स पता होना चाहिए। ठीक है सारे बच्चे, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ दैट अगर मुझे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनना है ना, और मुझे यहाँ पे टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? बताओ जरा, कैसे मेरा ग्राफ आएगा? Hyperbolic. Hyperbola. तो आप क्या बोलो बच्चों? बोलोगे आप बोलोगे कि ये आपका ऐसे हाइपरबोला ग्राफ आएगा, मतलब ये आप बच्चा आपका बॉयज को फॉलो कर रहा होगा। तो बच्चों आपको सारे गैस के क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा बच्चों आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बच्चों जो हम बात करते हैं डेंसिटी फॉर्मूला, दैट इज पी एम इज इक्वल टू टीआरटी, है ना? डी क्या बच्चों? Yes, sir. डी आपका है डेंसिटी, एम क्या बच्चों? एम आपका है मोलिकुलर मास। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला बच्चा आपको पता होना चाहिए। सेजल अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ कर लिया ओके। तो बच्चा ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा पार्ट क्या करना बच्चों? करना है दूसरा आपको रिवाइज करना है, दैट इज डाल्टन लॉ। बच्चों डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये सब क्या बच्चों? ये सर आया आपके पार्शियल प्रेशर। Yes, sir. दूसरा फॉर्म में क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे पी आई इज इक्वल टू एक्सआई इंटू पी टोटल। ये क्या Yes, बच्चों? ये sir. आपका मोल फ्रैक्शन पार्ट है। ये बच्चा आपका मोल फ्रैक्शन पार्ट बच्चों। यहाँ से बच्चा एग्जाम में काफी सारा क्वेश्चन, तो अभी मैं आपको कराऊंगा। Yes, sir. विशव, सुजल, सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं ना हम कैसे क्या कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला याद करना है? Yes, sir. तो ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट के बच्चों हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। हमें मॉलिक्यूलर स्पीड के पता होना चाहिए, दैट इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आप ये बोलोगे कि आपको पता होना चाहिए मोस्ट पर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होना चाहिए। तो बच्चा RMS का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बोलेगा? VRMS का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? Under root VRMS, हाँ बोलो, क्या बोलो बच्चा आपने? अंडर रूट 3 RT upon M. एकदम सही बच्चा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के फॉर्मूला क्या होता है? कौन बोलेगा? हैंड रेस करो।
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? हाँ दिशन बोलो बच्चा। √2RT/m। 2RT अपॉन एम। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बोलोगे आप, ये बोलोगे, क्या बोलोगे? to ए 8 आई एम, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 8 बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको बच्चों प्रॉपरली एग्जाम में पता होना चाहिए। दूसरे का बच्चों हम बात करते हैं वैन डर इक्वेशन। वैन डर इक्वेशन क्या होता है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी B is equal to इज इक्वल nRT। टू NRT. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बोलोगे आप, ये बोलोगे बच्चों। हम बात करते हैं जेड। जेड क्या होता है? कंप्रेसिव फैक्टर। वो क्या होता है बच्चों? पीवी अपॉन एनआरटी, है ना? तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको बच्चों एग्जाम में प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है सर बच्चे, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. Sir. ओके। और बच्चे देखो, और एक पार्ट है जो बच्चों स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब बात करते हैं डायपोल डायपोल फोर्स होता है, एक होता है डायपोल इंड्यूस डायपोल, एक होता है लंडन फोर्स। याद है? किसी को याद नहीं है? याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा हमने कहा था क्या था बच्चों? जो फोर्स है क्या होता है? वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6, है ना? Yes, sir. ये सब मैंने आपको लिखाया था। तो बच्चों यहां से बच्चों एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सारे बच्चे इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। ये बच्चा आपका लंदन फोर्स के बारे में फॉर्मूला था। लंदन फोर्स बोलो, या तब इसको आप डिस्पर्जन फोर्स बोलो। तो सारे बच्चे इन सारे फॉर्मूले को जरा देख लेंगे और इसके बाद हम आपके सारे प्रीवियस से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। Done, sir. सारे बच्चे Done, Done? sir. बहुत बढ़िया। Done, sir। Done, sir. Yes. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये बच्चों कि परसों जो कि आपका 2 तारीख है और 3 तारीख है, मैं बच्चा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं उड़ीसा जा रहा हूँ बच्चा, इसलिए उस दिन आपका क्लास नहीं होगा। उस दिन मैं आपको नोट्स भेज दूंगा जो आपको फॉर्मूला को रिवाइज करना है। सेकंड Yes, और sir. तो मैं आपका ट्रैवल करूंगा, मतलब कि मैं सूरत से जा रहा हूँ उड़ीसा जा रहा हूँ, है ना? Yes, sir. तो इसकी वजह से मैं बच्चा इससे ट्रैवल बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा। तो सारे बच्चे प्रॉपर रिवाइज करना, और हो सके तो दूसरे दिन आपको क्या बोलते हैं, कपिल सर आगे जो आपका एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir। सेजल मुंह ना बनाओ, ऐसा मैं छोड़ के जा रहा ना, यहीं पर हूँ। ठीक है ना? सर मुझे ये नहीं है कि आप छोड़ के जा रहे हो, मुझे ये एक्स्ट्रा क्लास। मतलब कि इसी क्लास के अंदर, मतलब कि जो रेगुलर होता है उसी में क्लास हाँ होगा। सर मुझे पता चल गया, लेकिन अगर आप हाँ ठीक है, कोई चलो क्लास ना होती तो मुझे काम करने में। हाँ कोई बात, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है ना? चलो अब देखो बच्चों, जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बच्चा हमने दोनों बैच में हो गया था, राइट? ये क्वेश्चन जेई का, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. बच्चा मैंने आपको ये बात बताया, जब भी आपका कंप्रेशन या लिक्विफिकेशन गैस पर, हमेशा ध्यान रखना, जो आपका ग्राफ के राइट साइड पार्ट होगा, ये क्या बच्चों? ये सारे गैस है। Yes, sir. ये जो बीच वाले उसमें क्या बच्चों होगा? इसमें लिक्विड और गैस Liquid दोनों और प्रेजेंट है। Yes, sir. Gas. गैस दोनों होगा। और जो आपका लेफ्ट साइड पार्ट, यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे आप सारा आपका लिक्विड होगा। Liquid. Liquid. Yes, sir। ठीक है, ध्यान रखना। राइट साइड में आपका गैस होगा, लेफ्ट साइड में आपका लिक्विड होगा, और बीच में आपका लिक्विड और गैस दोनों होगा। दोनों होगा। ठीक है ना? तो ये Yes, sir. क्वेश्चन मैंने आप सबको बताया था, सारे बच्चे ध्यान, और ये आपको एक आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान समझना। ओके, तो बच्चे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये आपका जेडब्ल्यू का पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे क्वेश्चन बड़ा बच्चा, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो। पीयूष पढ़ोगे? विश्व वाकांश कौन पढ़ेगा? पढ़ो। Yes, sir.
ओके पीयूष बेटा क्वेश्चन पढ़िए जरा। The intermolecular interaction that is dependent on the inverse cube of distance between the molecules. ओके अब बच्चा आपको ये बोला गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन में क्या बोला बच्चों, दैट इज डिस्टेंस क्या बच्चों, दैट इज वो आपका है इनवर्स क्यूब r के पावर 3 में किस में आता है, आयन में, आयन डायपोल में, लंडन फोर्स में, या आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको याद कराता हूँ, तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, क्या क्या है बच्चों आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो सारे बच्चे ये जो पार्ट है ना इसको आप है ना प्रॉपर नोट करो, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, यह आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, सारे बच्चे इसको नोट करो, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बोल रहे बच्चों ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। इसमें बच्चों आयन आयन इंटरेक्शन में क्या आता है बच्चों, सॉरी आयन डायपोल में क्या आता है बच्चों, आता है r के पावर क्यूब आता है 3. आयन डायपोल में। Yes, sir. आयन में आपके पावर स्क्वायर में आएगा, लंडन में आपका r के पावर -6 आएगा, और डायपोल में आपका 10 पर 3 आएगा। ये सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, ये बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ। सारे बच्चे इस पार्ट को प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. आगे बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक में ये पार्ट नहीं दिया है, ध्यान समझना, एनसीईआरटी में इसको प्रॉपर्ली बता नहीं, ये बता यहाँ पे नोट डाउन कर लो इसको, ये आईएमपी है। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलो क्या बोला गया, यह बोला है इनवर्स क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है बच्चों, होता है पी आता है, तो कहाँ पे बच्चा वो आपका आयन डायपोल इंटरेक्शन में आएगा, वो आपका आयन डायपोल में आएगा। ठीक है सारे बच्चे समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे देखो सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपका JEE 2023 में, देखो 21 में। Yes. सारे बच्चे ध्यान देंगे, Sir, option D. नहीं गलत हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान समझो। शिल्पा आपने सही बोला था लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया। Yes, sir. जब क्वेश्चन के लिए कौन पढ़े बच्चों, क्वेश्चन लिए कौन पढ़े जरा, क्वेश्चन को पढ़ेगा। हाँ विषय पढ़िए जरा, क्वेश्चन विषय पढ़िए। The interaction energy of London force between two particles is proportion to Rx, where R is the distance between the particles, the value of x. तो बोला है कि r के पावर x है बोला गया, तो बोला कि x का वैल्यू क्या होगा, और बोला लंडन फोर्स के बारे में। -6. तो आपके पास -6. क्या बोला बच्चा, आपने बोला -6 राइट। Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देखो Yes. बच्चा हमने क्या पढ़ा था, लंडन फोर्स में क्या होता है Sir, बच्चा, होता 3. है नहीं बच्चा नहीं, 3 कैसा आएगा, अभी तो हमने पढ़ा था, -6. अभी हमने क्या पढ़ा, लंडन फोर्स कितना, R1 की 1 पावर upon R की power 6. Yes, sir. ये Sorry, आपका sorry. R के पावर 6 आएगा राइट। Yes, है ना? sir. Yes, sir. Yes. अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा Sir, -6. proportional to R के पावर -6। Yes, sir. आपको निकालना x क्या होगा, x क्या बचोगा -6. तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, ये पूछा गया है JEE 2021 में। अब ये क्वेश्चन बच्चों अगेन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Yes, sir. तो क्या लिखा बच्चों, Yes, लिखा है sir. इट इज प्रोपोर्शनल, ऐसा लिखा नहीं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Yes, इनवर्सली sir. प्रोपोर्शनल तो बच्चों तब आपका ये आंसर आता है, ये प्रोपोर्शनल बोला गया है। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन Yes, हम आगे sir. बढ़ते हैं।
अब बच्चों क्वेश्चन का पूछा गया है सर में दो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका JEE 2023 में। क्या लिखा बच्चों, देखो द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ए नॉन रिएक्टिंग गैस, एक्स कितना ग्राम दिया है, वाई के कितना ग्राम दिया है। Yes, sir. बोला गया है कि टोटल प्रेशर है 750 mmHg और आपको निकालना है फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स। तो बच्चों मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पे Sir, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। sir, XI point into P total वाला। एकदम से बोला, दैट इज, एकदम से बोला शिल्पा, आप क्या बोलोगे, PI इज इक्वल टू XI इंटू P टोटल। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x। तो आप क्या बोलोगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x इंटू P टोटल। तो बच्चों आपको निकालना है ये आपको ऐसे निकालना है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया, अब ये क्वेश्चन किससे बेस्ड है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बच्चा आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेस्ड है। तो बच्चा कैसे करें, कौन बताएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम क्या करेंगे सबसे पहले, सर हम बच्चों? x का मास Sir, पुट x करेंगे और एकदम से बोला, आपको निकालना है, आपको भी क्या निकालना बच्चों, आपको यहाँ पे निकालना है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। yes sir, तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सबसे नंबर मोल्स निकालना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों क्या करेंगे, Yes, sir. हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। तो क्या बोलते हो बच्चों, मास अपॉन मोलिकुलर मास, Molecular mass. molecular mass 0.6 डिवाइड, एक मास है, मोलिकुलर मास कितना दिया 20. बच्चों, दिया गया या 20 दिया गया। 20, 20. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, मास दिया गया है 0.45 ग्राम, 45 ग्राम, और मोलिकुलर मास है 45। तो इसका आंसर कितना बचाएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 और 2 पढ़ेंगे तो क्या बचोगा, आप बोल 60। तो आप ये बोल सकते बच्चों, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आएगा 0.03, 0.0, क्योंकि 2 1s और 2 3s are, ये 3 से कटेगा और आपका yes 0.1। sir, बी भी सेम वाली, तो कितना बचेगा, इसका आंसर आएगा 0.1, 0.01। 0.01, ठीक है ना। अब बचे करेंगे, Yeah. अब हम निकालेंगे टोटल मोल्स। तो बच्चा टोटल मोल्स क्या होगा, NX प्लस NY, ny तो 0.03 0.04, 0.04. ये आएगा 0.04। अभी आपको प्रश्न होता है बच्चों, P of x क्या आएगा, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x अपॉन टोटल मोल्स इनटू P टोटल, ये इसका फॉर्मूला होता है, हाँ है ना। yes sir, तो बच्चे क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे P of x क्या आएगा, आप बोलोगे 0.03 मोल इसका x इतना आ गया, अपर टोटल मोल्स दैट इज 0.04 0.04, इंटू 740, ये क्या बच्चे आपका है टोटल 740, प्रेशर। अब बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैसेज देते हैं इक्वल टू 3/4 इंटू 740। अब बच्चे इसको सॉल्व करो, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना है आंसर बताओ, कितना आंसर आएगा इसका, ये 2 1s are, ये 3 2s are 6, 7s are 14 और अगेन 0, अगेन 2 1s are, 2 1s are 2, sir 555,
555. तो अब क्या बोलो बच्चों, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा 555 mm Yes, ऑफ sir. HCl। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर कितना आएगा? ये इसका आंसर आएगा 555, इसका आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों? अगेन सिंपल फॉर्मूला है, खाली आपको ये अगेन बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल बच्चा। तो कौन सा एग्जांपल बच्चों? आई गेस सेकंड या थर्ड एग्जांपल होगा ये एनसीईआरटी का। ये आपका टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है, खाली वैल्यू चेंज है। खाली बच्चों यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज है। Yes, sir. क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना ये बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन Yes, कब sir. हुआ है बच्चों? क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया 2023 में। अब देखो बच्चों, देखो अगेन देखो बच्चों, क्वेश्चन आया है 2020 में, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये क्वेश्चन 2020 में। अगेन ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे, और आंसर देंगे इसको पोल में। तब तक एक बच्चे काम करो, वो पढ़ो बच्चा को ऑप्शन पढ़िए जरा। शिल्पा पढ़िए बच्चा, कुछ ऑप्शन वो पढ़िए। Yes, sir. Hmm. A mixture of 1 mole each of hydrogen, helium, and oxygen, each are enclosed in a cylinder of volume at temperature. If the partial pressure of hydrogen is 2 atmosphere, the total pressure of the gases in the cylinder is. तो आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है टोटल प्रेशर। तो बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। सबसे मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, बताओ जरा। Sir, P total wala. P total is equals Equal to to P1 plus P1 plus P3. P2 plus P3. Dalton's law. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। किस बच्चे ने आंसर टिक कर दिया है? हैंड रेज करो। अरे भाई, बिना फॉर्मूले के आप कैसे आंसर निकाल लोगे? हैं? दो क्या लिखा बच्चों, देखा है मिक्सचर। बच्चों जब भी आप गैस मिक्सचर क्या आपको दो, और आपको बोला है निकालना टोटल प्रेशर, और आपको दिया पार्शियल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? लगेगा फॉर्मूला लगेगा डाल्टन लॉ ऑफ Partial पार्शियल pressure. प्रेशर, और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर्म लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बच्चों होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पी टोटल। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। कमॉन सर बच्चे, अब क्या लगेगा बच्चों? लिखा है मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच। क्या बच्चों? सबका 1 मोल, मतलब क्या बोलोगे बच्चों? हाइड्रोजन 1 मोल है, हीलियम का 1 मोल है, और ऑक्सीजन का भी 1 मोल है। निकालो बच्चों क्या आंसर है, निकालो बच्चों क्या आंसर आएगा, आंसर निकालो। जिन बच्चों ने आंसर लिखा है वो हैंड रेज करो बच्चा जरा। ओके, आयुष ने आंसर टिक कर दिया है। और जिन्होंने भी आंसर टिक किया है वो आपका आंसर रॉन्ग है। अगेन बोल रहा बच्चों, यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा, यहाँ पे आप ये समझिए कि आपको फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। आकांक्षा, अक्षिता, अनुराधा, दिशा, जतिन, कनुप्रिया, आपको फॉर्मूला यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो सर, मेरे को यहाँ ना स्क्रीन दिख रही है, आपकी आवाज भी कट कट के आ रही, पता नहीं स्क्रीन क्या नहीं हो दिख रहा रहा है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कभी आ जा रही, कभी चले जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही। तो बच्चा आप है ना अपना नेटवर्क थोड़ा ध्यान रखिए उसका, थोड़ा सा, और कुछ नहीं। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है। Yes, sir. एक काम करो बच्चा, Yes, आप sir. है दीक्षा, एक काम करो, आप एक बार लैपटॉप वापस ज्वाइन करो। फिर 2 बार कर बैठी। अभी तो आपकी आवाज आ रही है हमको। मैं पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चले जा रहा है सब कुछ। ओहो,
करिश्मा आपका आंसर आ गया क्या? करिश्मा आपका आंसर आ गया? यस सर। क्या आंसर आया आपका? करिश्मा क्या आंसर आया आपका, बताइए। सर सी। सी आंसर आया। कैसे आपने किया सर हो बच्चा? गया। कैसे किया आपने? मेथड क्या, आपने सर मेथड क्या लगाया? गलत है। मैं गलत आंसर की बात नहीं बताऊँ, अगेन बोल रहा हूँ। अगेन आप सारे बच्चे समझो बच्चों, देखो हम यहाँ पे गलत और रॉन्ग की बात नहीं कर रहे। मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों, आपको अप्रोच पता चलना चाहिए। आप आंसर पे मत जाइए, आपको अप्रोच पता होना चाहिए। ये बात प्लीज समझो आप। मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या बच्चों का हीलियम का, बताओ। अगर यहाँ पे तीनों गैस है, सबका मोल दिया गया है, तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों? आएगा मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का? XI equal to अरे आप ये बोलोगे ना, मोल्स मोल्स अपॉन टोटल अपॉन। मोल्स। यस सर। ये तो मेरे बोलने के बाद आप बोल रहे हो। आप देखो बच्चा, अगेन आपको जरा बताओ, समझो प्लीज, अगेन देखो ठीक ना। ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये आप प्लीज समझो। हम यहाँ पे भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। आप ये समझो बच्चों कि आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे बच्चों। मोल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है बच्चों? होता है मोल्स गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल। ठीक है ना। अभी हाइड्रोजन पार्शियल कितना दिया है? हाइड्रोजन पार्शियल प्रेजेंट 2 एटमॉस्फेयर, तो लिखो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन मोल फ्रैक्शन क्या बचाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1। या टोटल मोल्स है, आपको निकालना है पी टोटल, तो 2 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका पी टोटल, तो कितना क्या आप बोलोगे? 6 आएगा। अब बताओ, ऑप्शन सी। तो क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? बताओ जरा। नो सर। no sir. आप अगेन वो बोल रहे हो ना, आप आंसर राइट करो ना, वो मैटर नहीं करता, आपको अप्रोच आना चाहिए, ये आप समझिए ना। आपने फॉर्मूला, सर मैंने अगर आप, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मैंने ना मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया था? अगेन बोल रहा बच्चों, ध्यान समझो। आपको बच्चा अप्रोच पता चला, देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, और आपने अप्रोच सही लगाया और आपका आंसर रॉन्ग आया तो चलता है, सर लेकिन अप्रोच नहीं सुनो तो मेरी बात सुनो बच्चा। अगर आपको अप्रोच पता नहीं है और आप आंसर तो नहीं चलेगा। ये आप ध्यान, एटलीस्ट मुझे ये तो बोलो कि हाँ सर मैंने मोल फ्रैक्शन फॉर्म लगाया, 1/टोटल मोल्स मैंने किया, तो आप ऐसे बोल सकते हो। हाँ बोलो बच्चा, आप हाँ बोलो, क्या बोलते बच्चा? इसमें बोलो, क्या बोल रहे थे? सर हाँ बोलो, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर मैं सर बोल रही हूँ कि मतलब मैंने अप्रोच गलत लगाई और आंसर सही आ गया। हाँ तो वो नहीं चलेगा बच्चा, वो तो नहीं चलेगा। आपको अप्रोच फॉर्मूला आना चाहिए ना। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे शिल्पा ने क्या बोला, शिल्पा ने फॉर्मूला बताया कि हाँ इस तरह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको इसे फॉर्मूला बताना है। समझे समझे, देखो ये सारे आपके जेल में क्वेश्चन, देखो कितना है, ये आपके 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन है। क्या आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है यहाँ पे, बताओ जरा? नो सर। तो फिर अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको अप्रोच आ रहा है तो आप कर लोगे। ये 10th नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, ये 10th नहीं है कि आप रट्टा मार के आंसर लेके, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगेन बोल रहा हूँ, 10th अलग होता है, यस सर। 11th अलग होता है, ये बात समझो सारे बच्चे। 10th में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होगा, ये अगेन समझ रहा हूँ। देखो अब बच्चा देखो, अब ये जो क्वेश्चन बचा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 से क्वेश्चन पूछा है, देखो है ना। अभी मैं चाहता हूँ सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे ये बताएंगे, मुझे आंसर भी सुनना है, मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ पहले।
यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगे आपको वो बताना है। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कम ऑन, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। देखो JEE 2023 से पूछा गया क्वेश्चन, इस साल का पेपर, इस साल का पेपर है ये बच्चा, इस साल का। सेजल, आकांक्षा, तनिषा, पल्लवी, आ रहा है कि नहीं आ रहा अप्रोच? आकांक्षा, रेखा, विशव, सुरिंदर, अरे भाई कुछ तो बोलो, गुस्सा हो गया मेरे से। Z is equal to P upon nRT. हाँ सुरिंदर, क्या बोला आपने बच्चा? सर हाँ Z सही is बोला equal आपने। to PV upon फॉर्मूला था। अब देखो बच्चा, बहुत सही, बहुत सही बोलो बच्चा। अरे बाकी सारे बच्चे कुछ तो बोलिए। चलो कैमरा ऑन करो बच्चों, कमन फटाफट कैमरा ऑन करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, कम ऑन। लो एक ही ने बच्चे ने किया। अब ये बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है कंप्रेसिव फैक्टर। अब बच्चा जब भी आपका कंप्रेस, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे Z, Z के फॉर्म में क्या होता है बच्चों बताओ? PV अपॉन PV upon RT. And एन, क्या बच्चों का एन आपका नंबर एक ही मोल है तो एन वन आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? Z इक्वल टू PV अपॉन RT। PV upon RT. अब बच्चा आपका R भी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या बोलोगे? तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा Z इक्वल PV टू, upon PV upon T. तो आपका फॉर्मूला क्या सोचोगा? फॉर्मूला आप कैसे बन जाएगा? दैट इज आपको देखो बच्चों, आपको बोला गया है, देखो मैं आपको रिटर्न लिख देता हूँ, क्या लिखा बच्चों देखो, फॉर ए गिवन गैस वॉल्यूम आपका दिया गया है 0.15 डेसीमीटर क्यूब, ये आपका V1 है। प्रेशर आपका P1 कितना बच्चों आपका है? 100 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर आपका दिया गया है 500 केल्विन। और आपको बोला बच्चों जब आपका इस सवाल, तो आपका कंप्रेसिव फैक्टर कितना था बच्चों? कंप्रेसिव फैक्टर आपका था 1, तो बोला आपका बोला गया Z1 कितना बच्चों? Z1 आपका है 1.07। अब क्या बोला बच्चों? अब ये बोला गया अगर आपका प्रेशर हो गया 300 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर हो गया T2 हो गया 300 केल्विन, तो बोला है कि अभी आप V2 बताइए और आपका Z2 कितना था बच्चों? आपका Z2 दिया गया है 1.4। 1.4. तो क्वेश्चन कैसे बच्चों? क्वेश्चन आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे बच्चों? करोगे Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला यूज करोगे। सारा वैल्यू दिया गया आपको, क्या आपको V2 निकालना है। क्वेश्चन कैसे बच्चों? अगेन ये क्वेश्चन आपका है एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जांपल वाला पार्ट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा गया उस टाइप का। सारे वे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हम कैसे कर रहे हैं पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये काम करते बच्चा, इसको ऊपर लेके आते हैं तो क्या बनेगा? इसको फॉर्मूला ऐसा बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज Z T इज इक्वल टू PV। तो क्या बने बच्चा? ऐसा बन सकता है Z1 Z2 अपॉन क्या बचेगा? Z2 T2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 V2 होगा। ये फॉर्मूला इसको आपका आंसर आ जाएगा। सारा वाले को दिया आपको खाली है ना V2 की वैल्यू निकालनी है आपको बच्चों, यहाँ पे खाली आपको V2 का वैल्यू निकालना है। हाँ तो टाइम लगेगा पर इजी क्वेश्चन है। क्या इस सबको समझ में आया बच्चों? सबको आंसर हम कैसे करें, सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. खाली 2 बच्चों समझ में, बाकी सबको नहीं आया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. चिराग, Yes, sir. तो देखो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। आपको करेंगे आपको निकालना है V2, इसको ऊपर बाकी सबको नीचे लेके आ जाओ, आ जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन है आपका 2022 का। अब बच्चों मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, पहले ये बताइए। क्वेश्चन पढ़ेंगे सेजल, सेजल क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. हाँ। As gram of mustard of heat is mixed with 200 gram neon. The total pressure of the mixture of O2 and neon in the cylinder is 25 Okay. bar. आपकी आवाज कट है बच्चा, आपकी आवाज कट रही है। तो क्या लगे बच्चों, क्या है? टोटल प्रेशर आपको दिया गया है 25 बार, और आपको निकालना बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन निकालना है, इतने में कितना होगा, और आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगा। तो सिंपल से बात कौन सा फॉर्मूला बच्चे लिख गया? एकदम से बोला बच्चा अपने आयुष, डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन पार्ट। Yes, तब क्या sir. बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू पी टोटल। आपको ये फॉर्मूला का यूज करके आपका आंसर निकालना। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? बच्चे बताओ। Yes. Yes. ओके, तो ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो करना है। Yes, sir. अब पार्शियल प्रेशर कितना दिया बच्चों? दिया है कितना दिया बच्चों? 20 बार। तो इसका वैल्यू दिया गया है 20 बार। टोटल प्रेशर क्या दिया बच्चों? टोटल प्रेशर दिया गया है, इसका दिया गया है 25 बार। देखो लिखा है यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना दिया बच्चों, लिखा है 25 बार दिया गया। हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या नहीं बच्चों, आपको निकालना है ग्राम, कितना ग्राम हम लेंगे ऑक्सीजन, तो आपको आंसर आएगा। तो क्या बच्चों, हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्म यूज करेंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना बचाएगा? आप बोलोगे x अपॉन 32, ये आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स sir. ऑफ नियॉन कितना बचाएगा? आप बोलोगे 200 डिवाइड बाई 20। अब 200 कैसा है बच्चों? यहाँ पे लिखा गया है 200 ग्राम ऑफ नियॉन, और यहाँ पे दिया इसको मोलर मास। तो Yes, हमने यहाँ sir. पे इसका नंबर मोल्स निकाल दिया। तो कैसे क्या करेंगे बच्चों? तो बहुत सिंपल है, ये से कटा 10. 2 से 10, sir. 10 आ गया, तो ये 10 आ गया। तो कैसे बच्चों? देखो बच्चों बहुत सिंपल, देखो पार्शियल प्रेशर दिया गया है, तो 20 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, Total. दैट इज 10 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या बचेगा? दोनों ऐड करना है, तो 10 प्लस x बाई 32 इनटू, अब बोला पी टोटल कितना बच्चों? ये आपका आएगा 25। 25. इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको x का वैल्यू चाहिए, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. समझ रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये बोलो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ऐसा बैठना नहीं, सारे बच्चों करना है प्रॉपर्ली। तो बच्चों डाल्टन लॉ पार्शियल, तो देखो बच्चों कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन बच्चों, देखो ये पूछा गया बच्चों, ये पूछा गया है आपका, कब पूछा गया बच्चों? पूछा गया 2023 में। Yes, sir. आपका 3 कंटेनर बच्चों,
एक गैस 1 है, एक गैस 2 और एक गैस 3 है। आपको ये बोले बच्चों क्या निकलना है, आपको निकलना है द प्रेशर सिस्टम, मतलब क्या बच्चों, अगेन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला Partial डालना है। pressure. Yes, sir. तो देखो बच्चों कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो कब कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं क्वेश्चन, देखो बच्चों आप बोलोगे 4 से 5 बार इसी पे क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, आएगा दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू इनटू वी टोटल इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3। V3. आपको निकलना है बच्चों, आपको निकलना है पी टोटल। वो वी टोटल क्या बच्चों का, वी टोटल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 9. प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 9। तो यहाँ पर हो गया पी टोटल इंटू 9 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से बच्चा आया, यार आपका आ रहा है डाल्टन लॉ से। Yes, sir. सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मैं क्या बता रहा हूं मैं आपको। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जहां आ रहा है उसी पार्ट पर एकदम फोकस कीजिए। Yes, Okay? sir. अब देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन, देखो बच्चों देखो ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया है जेई 2022 में। क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा बच्चों, देखो एक कंपाउंड है जिसका डेंसिटी इतना, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। आपको क्या बच्चों, Yes, sir. आपको निकालना है मोलर मास। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों बताओ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको PM प्रेशर is दिया equal है, to DRT. आयुष एकदम से बोला, प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, डेंसिटी दिया, आपको निकालना है एम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, PM इज इक्वल टू DRT। बच्चों यहाँ पे समझने बात ये है बच्चों, देखो कि यहाँ पे आपको वैल्यू क्या, आर का वैल्यू आपको लीटर एटमॉस्फेयर में दिया है, तो यहाँ पे तो आपका mmHg पे दिया बच्चों, देखो तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है बच्चों, होता है दैट इज 760 mmHg में कितना होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। Yes, sir. तो आपका 100 Yes, mm में sir. कितना एटमॉस्फेयर होगा वो निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे दिया है पर केल्विन, यहाँ पे डिग्री में तो क्या बच्चों, आपको इसको केल्विन चेंज करना पड़ेगा, Change. आपको इसको 273 उसको ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. आपको निकलना एम क्या बचेगा, एम आएगा DRT अपॉन P। ये फॉर्मूला इसको दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझे सारे बच्चे, देखो जरा Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो बच्चों एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा आपको अप्रोच लाना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। Yes, sir. आकांक्षा, सेजल, पल्लवी, करिश्मा सबको आ रहा है क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं Yes, sir. बच्चों, इसको प्लीज समझिए इसको। तो बच्चा ये भी आपका हो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। Yes, sir. देखो क्वेश्चन कहाँ सारा बच्चा आ रहा है, Van der वैन Waals. डर वाल कांस्टेंट बी। Van- कब क्वेश्चन जेई 2022 का क्वेश्चन है। Nice. अब बच्चों ये बताओ यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, करिश्मा बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो जैसे आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे देखो लिखा है कंप्रेसिव फैक्टर Z, मतलब 2 दिया बच्चों, मतलब यहाँ पे आपका Z क्यों निकलना है, तो क्या बचाएगा, आप ये बोलोगे कौन सा
मैं सर आप बोलो, हाँ बोलो। सर Z इज इक्वल टू PV अपॉन T। नहीं बच्चा, वो नहीं आएगा। यहाँ पे आपका वन डबल आ रहा है ना, वन डबल इक्वेशन आ रहा है। यस सर। So that अब is क्या लिखा, equal to 1 plus सर PB upon T. देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए जेड इक्वल क्या आ रहा था? हाई प्रेशर के लिए जेड इक्वल क्या आ रहा था बच्चों? आ रहा था वन प्लस, हाँ बोलो। 1 plus PB upon T. PV अपॉन RT। आपको क्या निकालना बच्चों? निकालना है, आपको निकालना है बी। जेड का वैल्यू दिया गया 2, टेम्परेचर दिया गया है 25 प्लस 270 Yes, करोगे sir. बच्चों। प्रेशर आपको दिया बच्चों 99 बार। 99. आर का वैल्यू दिया गया है 0.083। आप सारा वैल्यू पुट करो, बी का वैल्यू निकाल लो, आ गया आपका आंसर। Yes, sir. तो समझो बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन का आ कैसा रहा है वो आपको पता चलना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. और ये सारे आपका होगा, ठीक है ना, ये सारे आपको करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सारे बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. तो देखो ये साथ देखो, आपको क्वेश्चन पर समझना पड़ेगा कि हाई प्रेशर पूछा है कि लो प्रेशर पूछा है। लो प्रेशर में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मॉडरेट प्रेशर में Z इक्वल टू 1 माइनस, बोलो, A बाई A upon VR. VRT. याद है फॉर्मूला? या फॉर्मूला? Yes, sir. तो ये सारे फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए। हाई प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे क्या होगा। Yes, sir. इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज समझिए क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब बच्चों इसका आंसर मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, यह आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पर कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाँ क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। For gaseous state, if most probable speed is denoted by C, average speed denoted by C bar, and mean square speed by C, then for a large number of molecules, the ratio of these speeds are. अब देखो किसका स्पीड सबसे ज्यादा होता बच्चों? Root mean किस, square. है ना? तो Sir, रूट yes, में, sir. तो अगर आपका रूट में स्क्वायर का, अगर आपका सी होता है और इसका सबसे स्पीड होता है, तो कौन सा ऑप्शन में वो आपको दिख रहा है? सी का वैल्यू कौन सा ऑप्शन में सबसे ज्यादा है? D में। Sir, डी D में? option. नहीं C बच्चा, में, C गलत। में। C में सर। देखो बच्चों देखो, एक होता है आरएमएस स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है मोस्ट स्पीड। अब इस पे क्या क्या बोला था मैंने? 1.22 के आसपास, 1.12 के आसपास इसका 1 आएगा। Yes, sir. एवरेज में क्या हो जाए? ये सी है, एवरेज आपका सी बार है, और मोस्ट स्पीड आपका क्या है? सी स्टार है। तो कहाँ Yes, पे टैली हो रहा है sir. देखो जरा। C. Sir, C वाले में. C. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Yes, sir. सूर्य बेटा वेट करो जरा। तो सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अब ये क्वेश्चन कौन बताएगा, कौन समझ के मुझे बताइए इससे आंसर क्या आ सकता है। ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, कम ऑन। यहाँ पे आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका JEE 2011 क्वेश्चन है। अगेन फॉर्मूला का यूज करके पता होना चाहिए, कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला यूज करना है। हाँ यूज बोलो बच्चा। सर ऑप्शन डी। वेट करो थोड़ा सा, वेट करो। ओके, हाँ सुजल बोलो। सर डी। आकांक्षा बोल रहे हो ऑप्शन सी। सेजल, पल्लवी, विषव, क्या आंसर लग रहा है आपको? अब बच्चों VRMS फॉर्मूला क्या था? VRMS फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट रूट 8 RT अपॉन पाई। रूट 8 3 3RT 3RT upon m. अपॉन m। अब क्या बोला गया बच्चों? अभी बोला गया मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ये क्या बच्चों? ये आपका मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, दैट इज VRMS। क्या बच्चों? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट टी। टेम्परेचर ऊपर है ना, देखो टेम्परेचर आपका ऊपर है, डिनोमिनेटर तो नहीं है। सबको क्वेश्चन क्या बोलोगे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या स्क्वायर रूट है ना, ये आपका टेम्परेचर स्क्वायर रूट है। तो अब क्या बोलोगे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस सर। Yes, sir. Yes, Sir. sir. यस सर। सर एक बार रिपीट करना फिर से। अब देखो, सपोज करो आप बोल रहे हो, मान के चलो आप निकाल रहे हो एवरेज स्पीड। एवरेज फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है, आप वो बोलोगे √8 RT 8RT upon pi m. upon pi m। upon अगर मैं आप बोलता हूँ निकालो मोस्ट प्लस, तो आप क्या बोलोगे? 2RT upon m। 2RT upon m. upon m. क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? क्वेश्चन बोला गया है टेम्परेचर 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 टेम्परेचर, कि हमारे फॉर्मूले में टेम्परेचर कहाँ पे आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? कहाँ पे टेम्परेचर बच्चों आ रहा है? रूट टी के फॉर्म में आ रहा है, सब में रूट टी है ना न्यूमीटर में। यस सर। तो क्या बोलोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यस सर। Yes, sir. आया भी सबको? यस Yes, सर। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बच्चों बाकी जो क्वेश्चन है, तो बच्चों अगेन ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन, इजी है बच्चा, मैं करवाया आपको एक बार मैंने। अगेन ये क्वेश्चन आपका होगा होमवर्क। बी क्या होता है वो उसके बारे में बताना है। ये सारे आपके जे क्वेश्चन सारे के सारे, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन ग्राफ के बारे में। ठीक है ना? यस तो सर। सारे बच्चे Yes, sir. जब बच्चे दूसरे बार जब मिलेंगे तब इसको हम डिटेल करेंगे, और आपका जो ग्राम्स लॉ है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और आपका जो आपका नेक्स्ट वीक होगा ना, दिवाली वाला जो वीक होगा ना, दिवाली वाले वीक में हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है? Yes, Yes, हम आप उस टाइम Yes, Yes, sir. sir. थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। सर दिवाली की छुट्टी नहीं होगी? हाँ, अरे दिवाली में आपका छुट्टी होगा, डोंट वरी, ठीक है ना, डोंट वरी। सर सर क्लास एक ही दिन कल की? क्लास लगेगी? क्या बोल रहे हो? कल क्लास हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सर कुछ